अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, प्रथम चरण के चुनाव को महज 6 दिन बाकी बचे हैं। 7वें दिन चुनाव है। इस बार का चुनाव बहनों भाइयों बहुत महत्वपूर्ण, निर्णायक और बहुत बड़ा चुनाव है। ये कोई सामान्य चुनाव नहीं बल्कि असामान्य चुनाव इस बार है। लेकिन जब आप फील्ड पे जाएंगे तो ये इस असामान्य चुनाव का और इस असाधारण चुनाव का एक ठंडापन भी महसूस करेंगे लोगों के भीतर। इन दो फेज के भीतर अब विपक्ष भी मैदान में सामने आ गया। आज अखिलेश यादव ने पीलीभीत में रैली की। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आकाश आनंद भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का कैंपेन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन इन दो क्षेत्रों में क्या चल रहा है? प्रथम चरण, दूसरे चरण में आज अमित शाह ने भी मुरादाबाद में बड़ी रैली करके विपक्ष को ललकारा है। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे और साथ में इसके बारे में भी बात करेंगे ये बहुजन समाज पार्टी कौन सा बड़ा खेल करने की तैयारी कर रही है। इनकी जो प्रत्याशियों की सूची आ रही है वो ऐसा लगता है कि वो दोनों तरफ बमबारी चल रही है। आज की चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बहुत ही निर्णायक मुहाने की तरफ पहुंच रही है। आपने देखा होगा कि प्रथम और दूसरे चरण का जो चुनाव है, जिन 16 सीटों पर रामपुर से लेकर मथुरा तक इसमें जो सीटें सम्मिलित हैं, इस बार की ये 16 सीटें, जिसमें प्रथम चरण की 8 सीटें जो सहारनपुर से शुरू होकर रामपुर तक जाती हैं। चुनाव बड़ा ही निर्णायक मोड़ पर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है इस क्षेत्र में। 2 रैलियां प्रधानमंत्री जी ने की, होम मिनिस्टर की भी आज मुरादाबाद में रैली की हुई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रतिदिन 3 रैलियों को संबोधित करते हैं। बाकी डिप्टी सीएम लोग भी लगे हुए हैं, उनके भी 3-3, 4-4 कार्यक्रम प्रतिदिन हो रहे हैं। बीजेपी ने जितने संसाधन हैं इस इलाके में झोंक रखे हैं और जयंत चौधरी को भी लगा रखा है। लेकिन बहनों भाइयों, पहले की भी डिबेट में मैंने आपसे कहा और आज फिर इस बात को दोहराता हूं, चुनाव में वो उल्लास, वो उमंग, वो ऊर्जा और चुनाव की वो गर्माहट इस बार थोड़ी महसूस नहीं हो रही है। या तो जनता साइलेंट है, वोटिंग का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है उत्तर प्रदेश में, और मतदाताओं का वोटिंग बिहेवियर भी बिल्कुल अलग होता है। विपक्षी दलों में आज से प्रचार कार्य शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने पीलीभीत में आज बड़ी रैली की और भारतीय जनता पार्टी पर बहुत ही करारा अटैक किया। लेकिन बीजेपी ने भी चौतरफा बमबार्डिंग कर रखी है। उनके नेता सिर्फ सड़क पर हैं, जमीन पर हैं और लोगों के बीच हैं। कांग्रेस भी है लेकिन अभी पहुंचे नहीं है, उनके जो दूसरे कार्यकर्ता भी मुकाबले के लिए मैदान में। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आकाश आनंद बड़े करारे हमले कर रहे हैं। लेकिन क्या मायावती की गैर मौजूदगी थोड़ा देर से नहीं है और ये नुकसान नहीं कर रही है बीएसपी को? ये देखने वाली बात होगी। मायावती अब कुछ दिनों के बाद प्रथम चरण में अपनी रैलियों को, कुछ एक रैलियों को संबोधित करेंगे। बहनों भाइयों, मूल विषय ये है कि बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशियों की लिस्ट है वो बहुत चौंकाती है। कई बार ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है, जैसा कि पॉलिटिकल पंडित लोग आकलन करते हैं। लेकिन इस आज की जो सूची आई है वो बताती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। कैसे? अब हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना चुनाव लड़ने का हक है, लेकिन आज जो 3 टिकट सर्वाधिक चर्चा में बीएसपी के रहे हैं वो बस्ती से दयाशंकर मिश्रा, अयोध्या से सच्चिदानंद पांडे और धौरहरा से एक टिकट ब्राह्मण समाज को देना। 3 ब्राह्मणों को उन्होंने आज टिकट दिए और ये ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की इज्जत दांव पे लगी हुई है। बस्ती, फैजाबाद और धौरहरा, यहां मायावती ने ऐसे कैंडिडेट्स दिए जहां बीजेपी को सीधा नुकसान है। अब आप चलिए पश्चिम, बिजनौर जाट कैंडिडेट, मेरठ त्यागी समाज से, नोएडा चले जाइए, वहां उन्होंने ठाकुर समाज से प्रत्याशी दिए। आखिर मायावती चाहती क्या है और उनके प्रत्याशी कितने मजबूत हैं? क्या वो तीसरी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगी या फिर इस इलाके में वो कमाल करने वाली हैं? बीजेपी से लड़ कौन रहा है, इंडिया अलायंस या फिर बहुजन समाज पार्टी? किसी को भी कमतर आकलन करना बहनों भाइयों इस वक्त ठीक नहीं होगा। वो तो 4 तारीख के नतीजे बताएंगे। लेकिन इस बार बीएसपी कुछ गहरी मार कर रही है, ऐसा प्रतीत होता है। फायदा उनको भले न हो, लेकिन वो बम सबके घर में गिराएंगे, पॉलिटिकल वाले, रियल वाले नहीं। इस बार बेचैनी उन्होंने सबकी बढ़ाई है। क्या मायावती की राजनीतिक ताकत वो वापस लाने की कोशिश कर रही हैं या फिर उनकी राजनीतिक ताकत अब अंत की तरफ बढ़ चुकी है? क्या आकाश आनंद उनकी विरासत को संभाल पाएंगे या फिर बहुजन समाज पार्टी अपने उत्थान के बाद का पतन के सबसे खराब दौर से गुजर रही है? बहनों भाइयों, आज इन सब विषयों पर हम खुली चर्चा करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे।
यह केंद्र की या राज्य की जो भी सरकार है, इसका एक ही विजन है और वह है जनता जनार्दन की सेवा करना, अपने राज्य को और अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना देना। जितने वादे किए थे वो सब झूठे निकले, उनकी बातें झूठी हैं, झूठे वादे हैं। तो इसके लिए जवाब जनता देने जा रही है। इस बार परिवर्तन के लिए वोट देगी जनता। जो लोग 14 में आए थे, 24 में इस बार बाहर हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतेगा और मुझे जो माहौल लग रहा है, हो सकता है पहले चरण में सब सीटें इंडिया गठबंधन जीत जाए। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। मनीष शुक्ला उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। अब्बास हैदर समाजवादी पार्टी से हैं। डॉक्टर एमएच खान मेरे साथ मौजूद हैं। सतीश प्रकाश जी मौजूद हैं और ब्रजेश शुक्ला जी और बीरेन्द्र सिंह जी। आप सभी का बहुत स्वागत, धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद रहने के लिए।